हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे 66वीं बीपीएससी पीटी को लेकर। तो आज हम इस पीटी को संदर्भ में इतिहास को लेकर आए हैं और आज से ईटी पीटी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएससी पीटी में क्या क्या इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो लोथल और ये बीपीएससी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीपीएससी ही नहीं, अगर देखा जाए तो इंडिया के सभी एग्ज़ाम में, लगभग एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह है। तो लोथल नज़र आ रही है आपको, लोथल। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि चांदू हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ है। तो आपको जानना होगा कि चांदू हरो जो है वो सिंध में है। सिंध कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है कि नर्तकी के कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपका है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यही आपका नर्तकी का क्वेश्चन मतलब अवशेष मिले हैं, यानी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और दुनिया का सबसे मतलब बेहतरीन मूर्ति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थित है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो यहाँ रावी नदी पर है। और अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा स्थित है, यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में। तो दोस्तों आपको अभी तक जो अनुभव प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर कि सिंधु घाटी सभ्यता से बीपीएससी अभी तक लगभग यही सारे सवाल पूछे हैं। तो चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ डीप अध्ययन करते हैं और इन्हीं सब सवाल कहाँ से पूछे गए हैं उनको हम लेकर बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन क्यों कहा जाता है? तो ताम्र के प्रयोग का सबसे पहले अवशेष यहीं से मिला है, कांसे का यहीं से प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे ताम्र पाषाण भी कहा जाता है, यानी ये किस युग है तो ताम्र पाषाण भी है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आयु को लेकर क्या है कि सवाल पूछा जाता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। तो चलते हैं दोस्तों। रेडियो 14 यानी रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा की तिथि 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। दोस्तों रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा की तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है, जबकि एनसीईआरटी द्वारा इसे 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व माना गया। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज होना नहीं है, दोनों लगभग नज़दीक हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो है रेडियो कार्बन 14 पद्धति है। तो रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कितना है तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की खोज का सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है। इन्होंने जब 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे तो इन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की गई और राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो आपसे ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई, हड़प्पा की खोज किनके द्वारा की गई, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गई। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, यानी एक साल बाद किनके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को लेकर।
तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा का उत्तरी सीमा कौन सा है, कहाँ स्थित है, आपका पूर्वी सीमा कहाँ है, दक्षिणी सीमा कहाँ है, पश्चिमी सीमा कहाँ है। तो सबसे पहले इसको जानना होगा। तो चलते हैं, हड़प्पा का उत्तरी सीमा जो है मांडा जो है जम्मू कश्मीर में अखनूर जिला में चिनाब नदी के किनारे है। तो उत्तरी सीमा कौन सा हुआ, मांडा। क्लियर, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे अखनूर जिला में है। उसका फिर पूर्वी सीमा जो है यानी ईस्ट जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे है और उसको क्या बोला जाता है, आलमगीरपुर बोला जाता है। यानी पूर्वी सीमा कौन है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर को पूर्वी सीमा माना जाता है। इसके बाद जो है दक्षिणी सीमा की बात करते हैं। तो दक्षिणी सीमा जो है दायमाबाद में स्थित है, द से दक्षिण यानी दायमाबाद, और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में नर्मदा नदी के किनारे मिला था। क्लियर। अब हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी सीमा। तो इसको सुतकांडेडोर बोला जाता है, सुतकांडेडोर, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वी, पश्चिमी और ये सीमा, तो आपका क्लियर, उत्तरी मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिणी दायमाबाद और पश्चिमी सुतकांगेडोर, जो कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति यानी फैलाव की आकृति कैसी थी। तो अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो लगभग जो है त्रिभुजाकार है, यानी मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद एक सीध में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेडोर वो हमारा सबसे पश्चिम में। इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो हम चलते हैं, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कासे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है, फिर इनका स्वास्तिक को लेकर, फिर ग्रेथबार जो आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है, फिर इनके मृदभांड को लेकर पूछा जाता रहा है। तो ये सब आपको जानना होगा। इसके बाद चलते हैं, हड़प्पा के कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इनके स्थल से ही संबंधित होते हैं। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सबसे पहले ये भी जानना होगा कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया। क्लियर। तो चलते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ है, तो मोंटगोमरी जिला। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस जिला में मिला है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे है। तो आप याद रखिएगा, हरा मतलब क्या हुआ, ह से हड़प्पा और रा से रावी, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा। इनकी खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई। फिर पूछा जाता है इससे कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ सबसे फेमस जो है आपका अन्न भंडार मिला है, यहाँ से कांसे की गाड़ी मिली है, यहाँ से पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है, यहाँ से मछुआरे का चित्र मिला है, यहाँ से कांस्य दर्पण मिला है। तो आपको उतना भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो फेमस क्वेश्चन है वो यही है कि अन्न भंडार कहाँ से मिला है, इसकी खोज किसने किया है, और यह किस नदी किनारे है, अब वर्तमान में यह कहाँ स्थित है। क्लियर। अब चलते हैं हम दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है मोहनजोदड़ो के बारे में चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। और दूसरा वही क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि किस नदी के किनारे, तो ये सिंधु नदी के किनारे। तो आप याद कीजिएगा कि मौसी, मौसी मतलब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का ये सामान्य परिचय हुआ। इसके अलावे जो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो विशाल स्नानागार जो अभी हम फोटो में भी आपको ऊपर दिखाए थे, यही एक ग्रेट बात। ये यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के हेतु जो है यहाँ पर स्नान होता था, सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। दूसरा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, यही है मूर्ति है जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है और सबसे अच्छी मूर्ति भी मानी जाती है। ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं कहाँ से मिली है। तो मुद्राएं एक श्रृंगी वाली पशुओं का मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसके बारे में एक और जानकारी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं लोथल। लोथल भी बहुत फेमस है, ये भारत में गुजरात के अहमदाबाद से मिला है और ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी यानी याद रखने का तकनीक क्या हुआ, लोभ। लोभ मतलब लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और इसका खोज जो है 1957 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह या गोदीवारा कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही मिला है। तो ये भी आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। इसके अलावा हाथी के दांत मिले हैं। एक और कॉमन सेंस कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये भी लोथल से। क्यों, कोई रीजन, तो यह बंदरगाह है। तो ये प्रूफ करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फारस से व्यापार करते थे, इसीलिए फारस की मोहरें यहाँ अवशेष मिले हैं। फिर यहाँ से एक 3 युग्मित समाधियाँ भी मिली है। इसके अलावा चलाक लोमड़ी का चिन्ह, ये भी VVI है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा कि चलाक लोमड़ी का चित्र कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। अगला चलते हैं चान्हो दर्रो। तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिला है 1931 में, सिंधु नदी, ठीक है, किनारे। यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है, यानी मनके बनाने का कारखाना। तो ये भी आपका VVI है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये चान्हो दर्रो से प्राप्त हुआ। एक और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चान्हो दर्रो से प्राप्त हुआ। यहाँ से लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर। तो इसको देख लीजिए, चान्हो दर्रो से कहाँ से क्या क्या मिला है, तो चान्हो दर्रो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला चलते हैं कालीबंगा। बहुत ही फेमस कालीबंगा, ये राजस्थान में है और यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो राजस्थान में और किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे मिले। तो आपसे क्वेश्चन कालीबंगा को लेकर ये भी पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे हैं, तो घग्गर नदी कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य को लेकर हमेशा एग्जाम में, यानी एक VVI क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से मिला है। यहाँ से अलंकृत ईंट, ये भी आपका VVI है, आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक साथ फसल बोने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ लकड़ी के नाली इत्यादि का भी साक्ष्य मिला। तो कालीबंगा के बारे में 3 क्वेश्चन कम से कम याद रखिएगा। सबसे पहले कहाँ है, तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे,
तो घग्घर नदी के किनारे यहाँ से क्या मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, यहाँ से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है, यहाँ से एक साथ फसल बोने का साक्ष्य मिला। क्लियर। अब आगे बात करते हैं राखीगढ़ी क्या है। तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव सभ्यता का स्थल है। यह हरियाणा के हिसार से मिला है और कालीबंगा जिस नदी किनारे यानी घग्घर नदी, तो वहीं से इसे भी मिला, यानी घग्घर नदी के किनारे मिला है। यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिले हैं और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। क्लियर। तो राखीगढ़ी के बारे में एक क्वेश्चन, या सिंधव घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में स्थित स्थल है और यहाँ से क्या मिले हैं, तो ताम्र उपकरण मिले हैं, घग्घर नदी के किनारे हैं और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला चलते हैं बनावली। बनावली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से मिट्टी का हल, यानी ये भी एक VVI आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली से हुआ है। फिर आपको सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान यानी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बनावली से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जौ के साक्ष्य पूछा जाता है कि जौ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो 2-3 याद रखिएगा। पहला क्या कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी किनारे, और यहाँ से मिट्टी के हल और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला चलते हैं रोपर। रोपर याद रखिएगा, रोप यानी रोपर कहाँ है, भारत के पंजाब में। और एक किस नदी के किनारे हैं, रोस यानी सतलज नदी के किनारे हैं। इनकी खोज जो है 1955 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिला है। एक क्वेश्चन मिला है कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तांबे की कुल्हाड़ी जो है रोपर से प्राप्त हुआ है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण, कभी कभी अन्य एग्जाम में, BPSC तो नहीं लेकिन UPSC या अन्य एग्जाम में पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रोपर से प्राप्त हुए हैं। क्लियर। अब चलते हैं रंगपुर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में भादर नदी के किनारे मिला है। यहाँ से ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आपका VVI हो सकता है कि 3 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। एक और कच्ची ईंटों के दुर्ग कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर से। और यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि धान की भूसी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। तो क्लियर। रंगपुर से क्या क्या, तो धान की भूसी, 3 संस्कृतियों के अवशेष, कच्ची ईंटों के दुर्ग और ज्वार बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आलमगीरपुर, कोई खास यहाँ से अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, सिर्फ इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कहाँ है, तो यह भारत का, मतलब भारत नहीं, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्या है, सीमा है। और यहाँ से एक क्वेश्चन VVI पूछता है कि मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के अवशेष या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आलमगीरपुर से। और दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि मृदभांडों पर किस कलर यानी किस रंग की चित्रकारी की जाती थी, तो रेड यानी लाल रंग की, कभी कभी गुलाबी भी आपको मिलेगा, तो रेड अथवा गुलाबी। क्लियर। अब चलते हैं सुतकांगे डोर। तो यह जानते ही होंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी किनारा, यह बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। और यहाँ से मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला। यहाँ से बेबीलोन के व्यापार का साक्ष्य मिला है। यह भी एक बंदरगाह स्थल है, इसीलिए यहाँ से बेबीलोन का साक्ष्य मिला है व्यापार का। अगला जो है मांदा, तो आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर में, ये अखनूर जिला में स्थित है। और यह चिनाब नदी के किनारे और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा है। क्लियर। तो आपको
इन सारी बातों पर ध्यान रखना है। आप एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं, मैं इसका पीडीएफ जो है ईटी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल है उस पर इसको हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे और एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपकी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी में ये सेट हो जाएंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो सिंधु मतलब हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। कैसे त्रिभुजाकार था? तो मांडा, आलमगीरपुर और दाइमाबाद इंडिया में एक सीध और सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो इसकी आकृति कैसी थी? तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार। और दूसरा इसका क्षेत्रफल तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। चलिए, इसके अलावा क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली, यानी इसका नगर नियोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपसे पिछला बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसका नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा जो है देखिएगा तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो तो यहाँ पर जल निकासी की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई गई थी। तो ये सब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली की अद्भुत प्रणाली थी। ठीक है, कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा के किस स्थल से कुएं के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं और जौ उपजाते थे, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त तिल और सरसों की भी खेती करते थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर देखेंगे कपड़ा कैसा प्रयोग करते होंगे? तो सूती वस्त्र का उपयोग करते होंगे, सूती वस्त्र का उपयोग। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से। रंगपुर से और क्या मिला है? तो धान की भूसी मिला है, धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। जुते हुए खेत और सरसों की खेती, तो ये तो आप जानते हैं ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल गाय, बकरी, भेड़, सूअर ये सब को पालते थे। इसके अतिरिक्त एक गधे और ऊँट को भी रखते थे। इसके अलावा कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि इसकी जो मुद्राएं हैं, मुद्रा के बारे में आप जानते होंगे कि इसकी मुद्रा जो है भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब वहाँ विभिन्न तरह के मतलब अंकन किए गए हैं चित्रों का, तो भाव चित्रात्मक थे। उस पर बाघ के भी निशान पाए गए हैं, गेरा का भी निशान पाए गए हैं, आपको सार के निशान पाए गए हैं, बैल के निशान पाए गए हैं, लेकिन शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, धातु, हड्डी आदि का भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक समाज था। जब आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक यानी औरतों को प्राथमिकता दी गई थी। तो देखेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता के बाद फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो यही में प्रीत सत्तात्मक समाज हो गया, यानी पुरुषों को प्रधानता मिल गई। और आज जो आप देखते हैं पुरुष मतलब प्रीत सत्तात्मक समाज यानी पुरुषों को ज़्यादा, तो वही वैदिक काल से चला आ रहा। लेकिन इस मामले में हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बेहतरीन है, वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी महिलाओं को मतलब उच्च दर्जा प्राप्त था। अभी क्वेश्चन और भी होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। तो ये भी पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन, स्वास्तिक जानते ही हैं जो आज भी देखिएगा स्वास्तिक, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और ये सूर्य पूजा का
प्रतीक माना जाता है। क्लियर। इसके अलावा सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्ति करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लिपि हैं उसके पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में विचार व्यक्त किया। इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि से यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थे। भाव चित्रात्मक यानी कोई लिपि विकसित नहीं था, ये चित्र के माध्यम से कुछ अपना क्या है सूचना देना चाहते थे। इसमें मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। तो ये भी पूछा जाता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। तो हड़प्पा के लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। मृदभांड को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कि मृदभांड जो है किस रंग के होते थे? तो ये लाल अथवा गुलाबी रंग के होते थे। और एक लोथल से बहुत ही महत्वपूर्ण मृदभांड प्राप्त हुए हैं कि एक वृक्ष पर मुंह में एक मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। और यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कला चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक जानकारी। इसके अलावे भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे नहीं बनेंगे, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसमें कुछ सवाल को हम पूरा कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।